चर्च को जाने वाला बहुत लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर चर्च के सारे लोगों को लेके नहीं जाएगा। कितने लोग जानते हैं? सारे लोगों को नहीं लेके जाएगा, बराबर ना। परमेश्वर क्या देखेगा उसके अंदर? क्वालिटी। कौन सा क्वालिटी? पवित्र आत्मा का फल। आमेन आमेन। और पवित्र आत्मा का फल क्या करता है? याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी फल आने के लिए पेड़ के अंदर जब फल आता है ना, बराबर ना, और उस फल को बहुत वो टाइम में धूप आता है, वो टाइम में तूफान आता है, नहीं, ताकि फल नीचे गिरे। पता है आपको? आमेन। कोई लोग फल पूरी तरह से बड़ा नहीं हो पाता है। जैसा फूल खिलता है तभी तो शुरू हो जाता है, बराबर ना। फल आने से पहले पूरा तहस नहस हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को सावधान होना, इसीलिए हम लोग को मेरे को लगता है अष्टगीत क्या बोलते हैं, सन ऑफ सुलेमान 2:15 है लगता, 2:15 के अंदर क्या लिखा है? श्रेष्ठ गीत, जो छोटी लोमड़िया दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बोरियों में फूल लगे हैं। आमेन। समझे बात? जब फूल आता है तभी फल आता है, बराबर ना। लेकिन लोमड़िया क्या करेगा? लोमड़िया कौन? दुष्ट आत्मा। आमेन। समझे बात मेरा कहने क्या? वो क्या करेगा? पूरा लता डालेगा। तो आपको हमको बहुत संभलना है। फल आने से पहले फूल आएगा, याद रखना। और जैसा फूल आता है तो तभी फल आने से पहले ही वो काम कर डालता है। इधर उधर दौड़ के पूरा क्या करता है? इसीलिए खुदा बोलता है उसको पकड़ लो। कोई लोग उसको पकड़ नहीं पाते। समझ में आ रहा बात? हमें पकड़ने का मतलब क्या है? ध्यान देना, किसको पकड़ना है? आमेन। समझे बात? उस जो दुष्ट बातें हो, जो दुष्ट आदत है, उसको पकड़ो कि ये हमारे में नहीं चाहिए। आमेन। हालेलुया। जो स्वभाव है वो हमें नहीं चाहिए। हमको फल आना चाहिए, हमको फूल खिल के फल आना चाहिए। आमेन। हालेलुया। बोला हालेलुया। क्योंकि इसीलिए उस ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वचन को जांचना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा। बाइबल बोलता है जब तुम मेरे वचन सुनोगे, मेरी बातें तुम में होगी नहीं, तब तुम मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब मेरे वचन को फॉलो करोगे तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा। हालेलुया। तो ये बहुत ही महत्व है, तो ध्यान देना मेरे बहन, मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अंत का समय में हम लोग खड़े हैं और रात भर में वही बताया कि हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फलों को ध्यान देना है। आमीन। हालेलुया। अभी एक वचन के अंदर हम जाते हैं और इस वचन से हम लोग बात करेंगे। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है 13 में 11 से हम पढ़ते हैं 16 पर। रोमियो के कलाम में समय को पहचान कर। एक मिनट, यहाँ पे बोलता क्या पहचानना? समय को पहचानना। और इससे पहले भी मैंने समय के बारे में बताया था, बराबर। इससे पहले मैंने क्या बताया था? समय के बारे में। समय को पहचानना है। कई लोग समय नहीं पहचान रहा। मैंने 90-12 में बताया था कि दाऊद बोलता, क्या बोलता है? मुझे दिन गिनने की समझ मुझे दे। बहुत लोग, मैं यही कहना चाहता हूँ, नहीं, दुष्ट इस बात को नहीं समझेगा। हमने रात का वचन पढ़ा था 12:10 में दानियल में, बराबर ना। दुष्ट इस बात को नहीं समझेगा, लेकिन जो बुद्धिमान है वो निर्मल होते जाएगा। तो प्रभु का क्या वचन है जो दानियल ने जो बात किया,
मैं आज रात का विषय में जो बात किया मैं वही बात के बारे में बात करूंगा। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। हम लोग को जागृत होना है, नहीं तो हम वचन दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लेकिन लोगों में उत्सुक होना चाहिए, लोगों में वचन का हमारे अंदर लगना मांगता है। आमीन। क्या होता है, लोगों में डरते नहीं है लोग, वचन सुनकर ना थरथराता हो। आप अगर एक खुदा का सेवक को देखोगे ना, जब वचन सुनता था, मेरे को लगता जरा यहाँ पे हाथ रखते हैं 3:16 हबक्कुक 3:16 हबक्कुक 3:16 क्या बोलता है? हाँ, मी ऐकले तो माझे काळीज हाँ थरथरले, हाँ त्याच्या आवाजाने हाँ, माझे ओठ कापले। हालेलुया। समझ में आ रहा बात? जब खुदा का सेवक जब सुनता है ना, जो सच में प्रभु का चुना हुआ होता है ना, बराबर ना। कोई लोग मालूम है वचन तो सुनता है, वो मोबाइल लेके बैठा रहता है। वचन तो सुनता है, उसका ध्यान और किधर होता है। समझ में आ रहा बात? वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए कलाम बोलता नहीं का नहीं, दुष्टु इस बात को नहीं समझे। प्रभु ने जो ध्यान धर कर सुनता वो चुना हुआ व्यक्ति होता है। वचन जो है ना, वो ध्यान धर कर सुनना। और क्या बोलता है यहाँ पे, हिंदी में पढ़े जाना वचन को, यह सब सुनते ही, ये सब सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा। काँप उठा। क्या उठा? अभी रात भर में जो हमने वचन सुना, कोई मामूली वचन नहीं था। ये सब सुनते ही क्या होना चाहिए? कलेजा काँप उठा। कोई लोग वचन सुनता है, फिर बाद में जो कि वो ऐसा ही है, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं दिखता है। वचन सुनकर इंसान के जीवन में फर्क होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं? वचन सुनकर इंसान के जीवन में क्या होना चाहिए? फर्क दिखना मानता, फर्क, चेंजिंग दिखना मानता है। अब सोचो ना, मूसा जब वचन खुदा का, जब वचन को सुन रहा था, खुदा के आमने सामने बात कर रहा था, और जब वो 10 कमांड का जब वचन को लेके आ रहा था, तो सारे लोगों ने क्या किया? इजराइल लोग उसको चेहरे को देख नहीं सका, उनमें चेंजिंग दिखाई दिया। बराबर ना? कम से कम हमारे स्वभाव में तो चेंजिंग चाहिए ना। अंदर का चेंजिंग तो इतना सोचने की बात है, उसकी बाहर का चेहरा तक तो चेंजिंग आ रही है। वचन को कितना आदर करता है, आप समझे बात? यहाँ पे फिर से पढ़ो कलाम को, ये बातें सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा। क्या उठा? मेरा कलेजा काँप उठा। अब ये सेवक क्या झूठ बोलता है क्या? ऐसा ही मन की बातें बोला है क्या? हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये सब बातें सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा, मेरे ओठ और मेरे होंठ थरथराने लगे। मेरा होंठ क्या होने लगा? डगमगाने लगा, थरथराने लगा। हाँ, मेरी हड्डियां और मेरे हड्डियां सड़ने लगी। क्या बोला? सड़ने लगी। और मैं खड्डे कांपने लगा। नहीं, मैं खड़े कांपने लगा। क्या बोलता है वहां पे? खड़े, हेलो, खड़े, जब वो खड़े थे और खड़े ऐसा हिलने लगा। आमीन। पूरा क्या बोलते हैं इसको, वाइब्रेट क्या बोलते हैं उसको, वाइब्रेट हो जाता है, मालूम है? तो उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर वैसा हो गया। आप सोचने की बात है, मालूम है? कोई बर्फ से उठ के कैसा कांपते रहता है करके, नहीं, एक सिंपल उसी तरह से वो कांपने लगा, उसका पूरा बदन हिलने लगा, उसकी हड्डियां एकदम, क्या कहो। आज जो वचन है, आज हम लोग इतना भयानक वचन सुन रहे हैं, इतना भयानक दिन आ रहा है, ध्यान देना, किसने कांपा? किसने थरथराया?
किसने रोया? किसने रोया मेरे बहन? किसने कांपा? जिसको वचन असर होता है ना, वो रोता है। वो घर पे जाके आज का वचन मैंने सुना करके रोता है। हमारे लोग बिल्कुल वैसा का बदलाव नहीं है। जब वचन का मनन नहीं होता ना, तो उनके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक वचन वचन वचन, मैंने बताया पवित्र आत्मा कब हमारे जीवन में काम करेगा? कब काम करता है? पवित्र आत्मा काम कब करता है? ध्यान दो, सुनो। पवित्र आत्मा कब काम करता है हमारे जीवन में? पवित्र आत्मा कब हमारे पास आता है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कब हम पा सकते हैं? कब? सिर्फ चर्च को आने से नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, आपके जीवन में अगर वचन मनन नहीं करोगे ना, ये सब बातें सुनते ही मैं थरथराने लगा, मैं कांपने लगा, मेरा कलेजा कांप उठा और मेरा हड्डी पिघलने लगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे जो वचन आप लोग सुने हैं, बाहर के पास्टर लोग सुन नहीं पाए। मैं आपको सच कहता हूँ, वचन इतना महत्व है, वचन इतना इम्पोर्टेंट है, वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान दो, वचन जो है, कलाम कहता है आसमान जमीन टल जाएगा, आसमान जमीन टल जाएगा, पर मेरे वचन नहीं टलेगा। क्या बोलता है? मेरा वचन नहीं टलेगा। आज हमारे पास वचन हर जगह में देखो, वहां पे सच्चा कलाम नहीं है, वचन नहीं है। लोगों में खाली वो सोचता है बस टाइम हो गया क्या, हम जाते। क्या देखता है वो? टाइम हो गया क्या? लेकिन वचन का असर नहीं होता है। वचन जब जाता है ना, तो काम करके आता है। आज हमारे लोगों के अंदर इतने साल से वचन सुनता, लेकिन वैसा का वैसा ही है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि खुद के जीवन में वचन को कभी मनन नहीं किया। मैं क्या बता रहा हूं? आशीष कौन पा सकता है? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता, सुनता और चलता है। 1:3 के अंदर रेवलेशन में बोलता है। अभी ये बात मैंने 3:16 के अंदर बताया हबक्कुक के कलाम में, कि जब मैंने ये बातें सुना, ये सब सुनते ही मेरा हृदय कांप उठा। आज लोग बिल्कुल कांपने का नाम नहीं है, बिल्कुल थरथराने का नाम नहीं है, उनके कलेजा भी नहीं फाटता है। लेकिन सच्चे बंदा जो है ना, उसका कलेजा फट जाता है। क्या वचन है? यह हबक्कुक कोई मामूली नबी नहीं है। और ये नबी वचन को सुनने के बाद उनके हृदय में कपकपानी आ गए, कपकपानी, बता खड़े खड़े कपने लगे। जरा सोचने की बात है। आज आप लोग इतना अंतिम के बारे में वचन सुना है, रात भर हमने वचन को सुना है। नहीं, पवित्र आत्मा, खाली हम लोग पवित्र आत्मा को बुलाता आशीष देने के लिए, आशीष देता है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? तुमको लेके भी जाता है। पवित्र आत्मा का लीडिंग होता है, लीडिंग, आमेन, लीड करता है। क्या करना है तुझे, आगे का परिस्थिति क्या है। हेलो, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया, आमेन। इसीलिए यूहन्ना ने खुद बोला, मेरे बाद मैं तो उसके जूते के लेस खोलने के लायक नहीं हूं। लूक 3:16 में बोला है, आमेन, और 3:11 में मत्ती में बोला है। लेकिन मेरे बाद वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा और आग का बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा, पहला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। लेकिन उसके बाद थोड़े पल तो आपको हाँ पवित्र आत्मा का दान मिला, लेकिन पवित्र आत्मा का जो मिशन है बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पवित्र आत्मा का मिशन। आज कोई बोलता मैं इस चर्च का मिशनरी में मैं खड़ा हूं। अरे काय का खड़ा है तू? बिलाम का शिक्षा में तो खड़ा है। मैं आपको सच कहता हूं, पवित्र आत्मा का मिशन क्या है? पवित्र आत्मा का तुमने पाया है तो पवित्र आत्मा का मिशन को जानना चाहिए। उसका मिशन क्या है?
1:8 के अंदर प्रसिद्ध के कलाम को देखते हैं जरा, क्योंकि हम लोग को जानना जरूरी है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का 1:8 के अंदर लिखा है, जब पवित्र आत्मा पाओगे, क्या पाओगे? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर जब आएगा, पवित्र आत्मा पाओगे, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब तुम पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। जब तक पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता तब तक तुमको कोई सामर्थ नहीं मिल सकता। आमीन, आमीन। हालेलुया। और क्या बोलता उसके बाद? और यरूशलेम, एक मिनट, अभी इसका जो मिशन है, पवित्र आत्मा का मिशन क्या है? यरूशलेम और सारे यहूदिया, सारे यहूदिया, और सामरियों में, सारे सामरियों में, और पृथ्वी की छोर और तक पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो। ये मिशन है। ये मिशन आपके अंदर है क्या? खाली हम चर्च को जा रहे हैं और आ रहे, पवित्र आत्मा का मिशन में अभी तक आ पाए नहीं। हेलो, ये खुदा का बंदा जो हबक्कुक है, अभी रात भर मैंने वचन दिया, लोगों को कोई फील नहीं होता है। अच्छा वचन था, तुमने वचन को सुनकर घर में जाके रोया कि इतना खौफनाक दिन आ रहा है। अगर मेरा बैलेंस एक सिंपल है, अगर मैं इधर रैप्चर नहीं हुआ तो मेरा हाल क्या होने वाला है? अभी इतना कलेश है, अब उस महा विपत्ति काल में हमारा हाल क्या होने वाला है? कभी फिक्र किया? तो ये सब बातें सुनते ही ये खुदा का बंदा हबक्कुक बोलता, मेरा कलेजा कांप उठा। क्या बोलता? कलेजा कांप उठा और मेरा हृदय होंठ थरथराने लगे और मेरा हड्डी पिघलने लगी। आज लोगों में अभी वचन सुना, रात को बहुत हो गया, ऐसा सोचता है, नहीं भी गया तो कोई बात नहीं। लोगों में कोई ये नहीं है, खुदा का जो डर होता है, खुदा का जो भय होता है, वो बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों बताना चाहता हूं, हम लोग ये सब बातें जो बाइबल की बात जब मैं सुनता हूं, बाइबल का वर्ड्स जब मेरे अंदर आता है तो मेरे अंदर भी कांपकानी आता है, मेरे अंदर भी एक थरथराहट आता है। खुदा तेरा शब्द तो ऐसा है, अब हम क्या करें? हम क्या करें? आगे की परिस्थिति इतना बेकार है, आगे का गवर्नमेंट जो राज्य आ रहा है, शैतान का 66 नंबर है, उसका बहुत भयानक है। हमारे बच्चे लोगों का हाल क्या होने वाला है? चर्च का लोग क्या होने वाला है? हमारे रिश्तेदार का हाल क्या होने वाला है? सोचने की बात है। आज लोग चर्च डुबाया तो डुबाया, उनको कोई फिक्र नहीं, उनको कोई भय नहीं है, जैसा कि यहां पे परमानेंट रहने वाला है। सोचने की बात है, यहां पे कोई परमानेंट नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इतना इतना इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पवित्र आत्मा जो है यीशु को उस मिशन के अंदर लेके गया जहां पे इब्लिस से परीक्षा होने के लिए। आमीन। जैसा बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा कबूतर के नए उतरा, और वैसा ही वो पवित्र आत्मा क्या किया? जंगल में लेके गया। सोचने की बातें हैं। और पवित्र आत्मा क्या किया? सोचने की बात, यहां तक मृत्यु वो भी सह लिया, ये आपको पता है, ये उसका मिशन है। आमीन। बाइबल पवित्र आत्मा का मिशन क्या है? जो मेरे लिए खोएगा वो अपना प्राण बचाएगा, जो अपना प्राण बचाने को जाएगा वो अपना जान गवा बैठेगा। ये पवित्र आत्मा का मिशन है। जो अपना प्राण खोएगा वो अपना प्राण बचाएगा उधर, और जो अपने आप को बचाना चाहेंगे उधर खो बैठेगा। ये पवित्र आत्मा का मिशन है। और पवित्र आत्मा का मिशन क्या है? कि सारे यहूदियों में, सारे यरूशलेम में और दुनिया के छोर तक क्या है? मेरे गवाह। आज हम लोग, इतना आजादी का समय था, बराबर ना,
अभी तो दिन जितना दिन जाएगा उतना बुरा है। अभी तो पकड़ पकड़ के धोएगा बोलता है। कितना बुरा दिन आ गया। सुनते सुनते हम लोग भी क्या होने वाला है आगे के जाके पता नहीं है। कब पकड़े जाएगा, कब मारा जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि जीना लाभ है, मरना लाभ है। लेकिन हम पवित्र आत्मा का मिशन पे खड़े हैं। एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आज हमारे लोग जो है इस मिशन के अंदर खड़े नहीं है। खाली किधर है? हम इस चर्च का मेंबर है, इस हिसाब से चल रहा है। उस चर्च में जाता हूं, ऐसा मेंबर है नहीं। हमको पवित्र आत्मा का मिशन है, हमें गवाह देना है। क्या देना है? किसकी गवाही देना है? खुद की नहीं, खुद की नहीं, किसकी देना है? यीशु की, कि यीशु महान है। यीशु को चक्कर देखो मेरे भाई, यीशु के बारे में बात करो, मतलब बाइबल की गवाही दो। इन वचनों को लेकर उनको बताओ ये रियल गवाही है। हर भविष्यवक्ता ये वचन से बात किया है, वचन छोड़ के नहीं। अभी उन्होंने जो भविष्यवाणी किया है, अभी हमको भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं। मैं रियल बोलना चाहता हूं। हमको किसकी भविष्यवाणी करना है? बाइबल की भविष्यवाणी करना है। अभी नवा भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं, सब पूरा हो चुका है। खाली इस वचन को उठाना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि ये वचन तुमसे ये कहता है, जल और आत्मा से जन्म लो, पवित्र आत्मा से पाओ और पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा भी मिलेगा। नवा लोगों को जाके मत बोलो कि आग का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, फिर वो आएगा ही नहीं। आमीन, हालेलुया। आने के बाद जब वो तैयार हो जाता है ना, तब उसको बताना है ये आग है, अभी आग का बपतिस्मा लो। पहले उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो, फिर पवित्र आत्मा उनको बताएगा। आमीन, हालेलुया। जब वो फल धरेगा ना, फल भी लाएगा ना, तब वो ले सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसा आ सकता है? पवित्र आत्मा कैसा मिल सकता है? मैंने बताया ना, वचन को भाई चाहिए। वचन जब सुनते हो थरथराना चाहिए, कांपना चाहिए, आपका जीवन में चेंजिंग आना चाहिए। तब तक पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में नहीं आएगा और तब तक आप उस मिशन में चल भी नहीं पाएगा। ये यरूशलेम, यहूदी, सामरियों, दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होंगे। कैसा आज आपके जीवन में है? कैसा गवाही? अब किसकी मिशन में है? अब्राहम फास्टर का चर्च में बोलेगा, बस इतना ही बोल सकता है। लेकिन बाइबल किधर लिखा ना नहीं अब्राहम फास्टर का चर्च या कोई दूसरा फास्टर का चर्च। बाइबल में इस मिशन के बारे में बोला है, यरूशलेम, यहूदी, सामरी, दुनिया की छोर तक, इसके अंदर हमको रहना पड़ेगा। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अभी देखो जरा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पवित्र आत्मा कैसा पा सकता है? 5:32 प्रेषित के कलम में, पीड़ितों के काम में 5:32 क्या लिखा है? हम इन बातों के गवाह है, हम इन बातों के गवाह है, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जो उसकी किसको दिया है? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हेलो, सोचने की बात है। आज आज्ञाओं को मानना इंपॉर्टेंट है।